आगे बढ़, पाकिस्तान चूरनबाज, इसके साथ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। 32 मिलियन की बात कर रहे थे। और दूसरी चीज के गदर के चक्कर में खाम खा का आपने, गादर पोर्ट के चक्कर में खाम खा आपने गदर काट रखा है। जवाब दे दीजिए दुर्रानी साहब। जी बिल्कुल, अपना ये जो सरिंदर लाली साहब है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े दर्द दिल रखने वाले ये भाई हैं अच्छी हमारे। लगी आपको? लेकिन मैं सिर्फ इनको एक छोटी सी बात बता दूं, ज़ैम बख्तो ज़ाम पंजाबी सड़े निश्ता, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। मैं बेसिकली पश्तून हूँ और मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ लिहाजा जो भी है, लेकिन एक मोहब्बत थी आप लोगों के साथ, इस इलाके के साथ उठना बैठना है, इस इलाके में हमारा जमपाला सब कुछ है, तो इसलिए जो है। अच्छा, दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि पाकिस्तान भारत की जो है इकॉनमी है, वहां पे डॉलर 88 रुपए का, मैं साथ के साथ लिख रहा था, मैं कहा जरा मुझे प्रॉब्लम ना हो बाद में गुफ्तगू करने में। 88 रुपए का आपने कहा डॉलर, और पाकिस्तान के अंदर 218 रुपए का, बिल्कुल ठीक है। भारत जो है इस वक्त वो तीसरी बड़ी इकॉनमी है। 88 रुपीज का आई थिंक आपने मुझे बताया कि भारत के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 284 रुपए मेरे मालिक। बिल्कुल ठीक हो गया, 284 रुपए। कल ही आपकी जो मैं वो चीजें देख रहा था, बल्कि मैं अभी के मीडिया के ऊपर एक कोई आपकी डिबेट चल रही थी, उसके अंदर एक भाई बैठे हुए थे, वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी आप टॉप के ये 5 उन्होंने बिजनेसमैन का नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और फिर बीजेपी वाले जब वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप फिर सिर्फ हमें जो है ना उनका मनी मैनेजर समझते हो। तो उन्होंने कहा अगर उनकी इकोनॉमी को, उसको सिर्फ उन 4 बंदों को वहां से निकाल दिया जाए, तो भारत की टोटल जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है, वो पाकिस्तान से भी $200 कम हो जाती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने उसके अलावा बात ये की कि हम जो है यहाँ पे हमारे जो फौजी जर्नैल हैं उनको कुरान की समझ आती है। तो देखें, कोई भी मजहब के ऊपर कोई भी जो बंदा मजहबी होगा, तो मेरा ख्याल है उसको ग्रंथ भी आनी चाहिए, उसको रामायण भी आनी चाहिए, और उसको गीता भी पूरी आनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ कुरान मजीद को अगर किसी बंदे ने याद कर लिया या उसको उसकी समझ रखता है, तो वो फिर मेरा ख्याल उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। सरदार साहब, बातें फिर और भी बहुत सारी निकल जाती हैं। अच्छा, फिर आपने बात ये कही कि जैसे हमने उनसे यूरोप से इतने पैसे ले लिए, हमने अमेरिका से इतने पैसे ले लिए। हाँ लिए सर हमने, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग उस वक्त एक जमाने में जैसे हम ये काम कर रहे थे, हमने किया, हमने उसके पैसे लिए। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज और भी है, मैं इसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि जो चीजें हम आज से 15 साल पहले कह रहे थे, वो भारत को आज समझ आनी शुरू हुई। मतलब हम ये कह रहे थे कि तालिबान जो है वो गुड तालिबान है, आज भारत ये कह रहा है कि वो गुड तालिबान है। तो आपको 15 साल के बाद समझ आई। अच्छा, फिर बात ये कि हमें बताया हमारे जो संजय कुलकर्णी साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी हमारे, क्योंकि वो हमारे पास आ गए हैं और पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है, और बाद में उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की है कि काश के तालिबान जो है उनके कहने के ऊपर, दिल्ली के कहने के ऊपर चले। सर देखें, तालिबान की रजीम जो इस वक्त है, उसकी पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवलिंग बैन है। तो भारत ने सिर्फ मुत्तकी साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्यों अपने मुल्क में बुलाया? मैं ये देखे ना, ये भी तो एक सवाल बनता है ना आप लोगों से, कि आप एक ऐसा रजीम जो है, जो कि पूरी दुनिया, जिसको पाकिस्तान ने तो उसको माना नहीं हुआ, आपने मान लिया। असम साहब, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत अफगानिस्तान को हथियार नहीं दे रहा। जो $3 बिलियन लगा है ना अफगानिस्तान में, वो विकास की परियोजनाओं में लगा है। इस बात को समझिए, वो अमेरिका की तरह हथियार नहीं दे रहा, दूसरे देशों की तरह हथियार नहीं दे रहा। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान विकास करे। $3 बिलियन वहां की उन परियोजनाओं में लगा हुआ है जिसका फायदा वहां के लोगों को। वहां पे कॉन्सर्ट खोल रहे हैं, आप वहां पे और चीजें कर रहे हैं। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की आप उनको हथियार दे रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि एक आदमी जो कि पूरी दुनिया में, जिसका सफर करना बैन है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका सफर करना बैन किया हुआ है बतौर दहशतगर्द के तौर पे, भारत उसको स्पेशल दावत के ऊपर यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि यार इसको इजाजत दीजिए, हमारे मुल्क में अंदर आ जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई आप उनको एम्बुलेंस दें, एक नहीं 1000 दें। आप उनको एजुकेशन दें, एक नहीं 1000 दें, 1000 दफा दें। आप वहां पे कॉलेजेस बनाएं, आप यूनिवर्सिटीज बनाएं, आप वहां पे माहौल को बेहतर करें, आप वहां पे उन लोगों को इतना एम्पावर कर दें कि उनको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और आप ही के इस अपना आपका चैनल नहीं था, चैनल एक और था, लेकिन इंडिया मीडिया के ऊपर जब मैं जो मुझसे यही सवाल पूछा गया था, तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई हमें भारत का और अफगानिस्तान का आपस में मेलजोल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता।
बसूरत दीगर, अगर जब तक के भारत जो है उसी तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पे मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनको खत्म ना करे। क्यों? पाकिस्तान एक बफर जोन है, पाकिस्तान एक बफर जोन है। अभी हमने बात की है यहाँ के ऊपर, हमारे भाई ने कहा कि 5000 साल की वहां पे तारीख है, उनको अब आज तक जो है ना किसी ने उनको ना हरा नहीं सका। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इन्होंने अपना, अगर मैं उसी के ऊपर लेके चलता हूं तो मंगोलों ने सबसे पहले जो है वहां पे हम कब्जा किया। उसके बाद आप बात करते हैं अपना ईरानी बादशाह साइरस कोरश आजम की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान पे साइरस का कब्जा था। वो ठीक है असम दुर्रानी साहब, मुझे लगता है कि हर देश के, मैं समझ गया, अब बहुत बहुत पीछे निकल गए हम, मंगोल के ऊपर चले गए, वो बात का विषय 132 साल पुराना हम डिस्कशन करेंगे उसको। अगर प्राथमिक तौर पर हल्की नजर के तौर पर बता दिया, संजय कुलकर्णी साहब ने बता दिया, डूरंट लाइन को लेकर विवाद, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बड़ा विषय है। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद, एक बार उनके पास चलते हैं। संजय जी, मान लिया आपने रशिया को हराया, मान लिया आपने अमेरिका को हराया, मान लिया, 1 घंटा लगा, सिर्फ 1 घंटा लगा अफगानिस्तान को, और वो सीज फायर के लिए भागना शुरू हो गया। 11 बजे आप ट्वीट करते हैं, अमारात इस्लामी 11 बजे ट्वीट करती है कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर अहदाफ के ऊपर जो है ना अपना बम्बारमेंट शुरू कर दिया है। 12:15 बजे उनका आता है कि हमने अहदाफ मुकम्मल कर लिए, लिहाजा हमने जंग बंद कर दी। पाकिस्तान नहीं रुका, उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो गया। संजय कुलकर्णी साहब, संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ मौजूद है, बता के रखना चाहिए। संजय कुलकर्णी मेरे साथ मौजूद है। दुर्रानी साहब, मैं समझ गया आपकी बात को। संजय साहब, हर देश की अपनी एक कूटनीति होती है, हर देश की अपनी एक कूटनीति होती है। कई दशक हो गए हम लगातार अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद तो खत्म नहीं होता। अब जैसे को तैसा, और जब सीधे चीजें सुधारनी होती हैं तो थोड़ी उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश पहुंच सकता है और वहां जाकर वर्तमान के जो सरकार है, वहां का प्रशासन है, सेना है, उनके साथ चोंच से चोंच लड़ा सकता है, तो फिर हम उंगली टेढ़ी नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते, और जब बैठ जाते हैं तो मिर्ची लग जाती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। संजय कुलकर्णी साहब, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर नहीं रहे, मुझे बता दें, क्या ये मनोज जी, हम उंगली टेढ़ी नहीं कर रहे हैं, हमारी उंगली बिल्कुल सीधी है। हम हर हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने $3 अरब अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में लगाए, पर जो $7 अरब के हथियार अमेरिका वहां छोड़ गया, उन हथियारों के ऊपर पाकिस्तान ने भी उसमें से निकाले, कुछ तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी लिए और कुछ अफगानिस्तान में भी रखे। और पाकिस्तान की आज की तारीख में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ऐसे कई जिले हैं जहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है। इसलिए अफगानी वहां से जाकर के पश्तूनों ने क्या किया, वहां पे पाकिस्तान की फौज की पतलूनें निकाल करके काबुल के रास्ते में लेकर के आए कि ये हालत हमने पाकिस्तान की फौज की। पाकिस्तान के 58 उनके कर्नल, उनके मेजर, उनके कैप्टन लगातार मारे जा रहे हैं, क्योंकि उनमें उस लड़ने की काबिलियत नहीं है। वो पाकिस्तान खुद भी जानता है कि पाकिस्तान अफगानियों के साथ लड़ने की काबिलियत नहीं रखता है, और पाकिस्तान नमक छेड़ रहा है। वहां पे जो पश्तून पाकिस्तान के अंदर आए थे, क्योंकि जब अफगानिस्तान में परेशानी थी, तब उसके बाद उन्होंने वहां से निकालना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर पश्तून जो रहते हैं, मैंने जैसे कहा 20% आबादी पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों की है, वो उनमें भी आक्रोश है। उनको सिर्फ मुजाहिदीन बनाकर और मदरसों में जाकर के इस तरह की तालीम देना और अफगानिस्तान के बरखिलाफ भड़काना, ये कब तक चलेगा? और तालिबान इनको समझाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान, सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद है, संक्षेप में एक जवाब में उनसे ले लूंगा। सुरेंद्र लाली, क्या ये विवाद, क्या ये हमले बंद हो पाएंगे? अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा, या कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, बलूचिस्तान, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आगे आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं, इसलिए कम से कम जवाबी कार्रवाई करो? देखिए मनोज भाई, हालात आगे खराब ही होंगे, क्योंकि ये कैंसर बहुत अंदर तक जा चुका है। मैं 2-3 बातों का फट से जवाब दूंगा। दुरानी साहब ने बोला पंजाबियत की, बिल्कुल दुरानी साहब, हम जो पंजाबियत में इत्तेफाक रखते हैं उसमें सरबत द भला कहते हैं। हमारा एयर चीफ भारत माता की जय कहता है, वो सिख धर्म की नुमाइंदगी नहीं करता। आपका आर्मी चीफ, जो कि एक जमहूरियत भी नहीं है और
2025 में जहां मनोज भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, वो कह रहा है हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं। जनाब जब आप बोले तो मैंने जब आप बोले तो मैंने कुछ नहीं बोला ना, प्लीज मुझे इतनी तो इज्जत दीजिए मेरे मालिक साहब। तो हमारा जो एयर चीफ है वो सिख कौम का है, वो सिखों की नुमाइंदगी नहीं करता। अरे यार बोलने तो दो ना मेरे भाई, बोलन तो दो मैनू। दूसरी बात कि ये इनका आर्मी चीफ मनोज जी 2025 में बोल रहा है हिंदू सिख रह नहीं सकते। हालत ये है कि ननकाना के अंदर मैं 5 दफा गया हूं, सरदार बच्चियां घर से निकल नहीं पाती, उनकी 12-14 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। मैं चाहूंगा दुरानी साहब आपके प्रोग्राम में जाके देखें कि 47 में कितनी माइनॉरिटीज थी और अब कितनी माइनॉरिटी हैं, और इसका ये जवाब देगी जाके। मैं 5 दफा गया हूँ। तीसरा, इन्होंने बड़ी बचकानी सी बात की कि हिंदुस्तान से 5 आदमी निकाल दो तो हिंदुस्तान की। अरे भाई दुनिया भर में, अमेरिका में भी, मैं जब अमेरिका में पढ़ता भी था तो 34 करोड़ में कहते थे देयर आर 1 मिलियन मिलियनेयर्स। तो अब आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान से 4 आदमी क्यों निकाल दें? भाई वो कामयाब बिजनेसमैन है। और मुझे लगता है कि उनके पास जो संपत्ति है वो उनकी नहीं है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के तमाम लोगों का है जो बाजार में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, बैंकों का पैसा है, सरकार का पैसा है, परियोजनाओं का पैसा है। वो सब कुछ जोड़ के आपको वो रकम दिखाई देती है, उसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है समय का अभाव है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में बने रहे थे। माफी चाहता हूं। आगे बढ़, पाकिस्तान चूरनबाज, इसके साथ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। 32 मिलियन की बात कर रहे थे। और दूसरी चीज के गदर के चक्कर में खाम खा का आपने, गादर पोर्ट के चक्कर में खाम खा आपने गदर काट रखा है। जवाब दे दीजिए दुर्रानी साहब। जी बिल्कुल, अपना ये जो सरिंदर लाली साहब है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े दर्द दिल रखने वाले ये भाई हैं अच्छी लगी आपको? लेकिन मैं सिर्फ इनको एक छोटी सी बात बता दूं। ज़ैम पख्तो ज़ैम पंजाबी सड़े निश्ता, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। मैं बेसिकली पश्तून हूँ और मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ लिहाजा जो भी है, लेकिन एक मोहब्बत थी आप लोगों के साथ, इस इलाके के साथ उठना बैठना है। इस इलाके में हमारा जमपाला सब कुछ है, तो इसलिए जो है। अच्छा, दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि पाकिस्तान भारत की जो है इकॉनमी है, वहां पे डॉलर 88 रुपए का, मैं साथ के साथ लिख रहा था, मैं क्या जरा मुझे प्रॉब्लम ना हो बाद में गुफ्तगू करने में। 88 रुपए का आपने कहा डॉलर, और पाकिस्तान के अंदर 218 रुपए का, बिल्कुल ठीक है। भारत जो है इस वक्त वो तीसरी बड़ी इकॉनमी है। 88 रुपीज का आई थिंक आपने मुझे बताया कि भारत के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 284 रुपए मेरे मालिक, बिल्कुल ठीक हो गया। 284 रुपए, 284 रुपए पाकिस्तान की आपकी जो मैं वो चीजें देख रहा था, बल्कि मैं अभी के मीडिया के ऊपर एक कोई आपकी डिबेट चल रही थी, उसके अंदर एक भाई बैठे हुए थे, वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी आप टॉप के ये 5 उन्होंने बिजनेसमैन का नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और फिर बीजेपी वाले जब वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आप फिर सिर्फ हमें जो है ना उनका मनी मैनेजर समझते हो। तो उन्होंने कहा अगर उनकी इकोनॉमी को, उसको सिर्फ उन 4 बंदों को वहां से निकाल दिया जाए तो भारत की टोटल जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम जो है, वो पाकिस्तान से भी $200 कम हो जाती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने उसके अलावा बात ये की कि हम जो है यहाँ पे हमारे जो फौजी जर्नैल हैं उनको कुरान की समझ आती है। तो देखें, कोई भी मजहब के ऊपर कोई भी जो बंदा मजहबी होगा तो मेरा ख्याल उसको ग्रंथ भी आनी चाहिए, उसको रामायण भी आनी चाहिए, और उसको गीता भी पूरी आनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ कुरान मजीद को अगर किसी बंदे ने याद कर लिया या उसको उसकी समझ रखता है तो वो फिर मेरा ख्याल उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। सरदार साहब, बातें फिर और भी बहुत सारी निकल जाती हैं। अच्छा, फिर आपने बात ये कही कि जैसे हमने उनसे यूरोप से इतने पैसे ले लिए, हमने अमेरिका से इतने पैसे ले लिए। हाँ लिए सर हमने, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग उस वक्त एक जमाने में जैसे हम ये काम कर रहे थे, हमने किया, हमने उसके पैसे लिए। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज और भी है, मैं इसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि जो चीजें हम आज से 15 साल पहले कह रहे थे वो भारत को आज समझ आनी शुरू हुई। मतलब हम ये कह रहे थे कि तालिबान जो है वो गुड तालिबान है, आज भारत ये कह रहा है कि वो गुड तालिबान है। तो आपको 15 साल के बाद समझ आई। अच्छा, फिर बात ये कि हमें बताया हमारे जो संजय कुलकर्णी साहब है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी हमारे, क्योंकि वो हमारे पास आ गए हैं और पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है, और बाद में उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की है कि काश के तालिबान जो है उनके कहने के ऊपर, दिल्ली के कहने के ऊपर चले। सर देखें, तालिबान की रजीम जो इस वक्त है उसकी पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवलिंग बैन है। तो भारत ने सिर्फ मुत्तकी साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट पे क्यों अपने मुल्क में बुलाया?
ये देखे ना, ये भी तो एक सवाल बनता है ना आप लोगों से कि आप एक ऐसा रजीम जो है जो कि पूरी दुनिया जिसको पाकिस्तान ने तो उसको माना नहीं हुआ, आपने मान लिया। हसन साहब, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत अफगानिस्तान को हथियार नहीं दे रहा। जो $3 बिलियन लगा है ना अफगानिस्तान में, वो विकास की परियोजनाओं में लगा है। इस बात को समझिए। वो अमेरिका की तरह हथियार नहीं दे रहा, दूसरे देशों की तरह हथियार नहीं दे रहा। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान विकास करे। $3 बिलियन वहां की उन परियोजनाओं में लगा हुआ है जिसका फायदा वहां के लोगों को। वहां पे कॉन्सर्ट खोल रहे हैं आप, वहां पे और चीजें कर रहे हैं। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की आप उनको हथियार दे रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि एक आदमी जो कि पूरी दुनिया में जिसका सफर करना बैन है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका सफर करना बैन किया हुआ है बतौर दहशतगर्द के तौर पे, भारत उसको स्पेशल दावत के ऊपर यानी कि रिक्वेस्ट करता है कि यार इसको इजाजत दीजिए, ये हमारे मुल्क में अंदर आ जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई आप उनको एम्बुलेंस दें, एक नहीं 1000 दें। आप उनको एजुकेशन दें, एक नहीं 1000 दें, 1000 दफा दें। आप वहां पे कॉलेजेस बनाएं, आप यूनिवर्सिटीज बनाएं, आप वहां पे माहौल को बेहतर करें, आप वहां पे उन लोगों को इतना एम्पावर कर दें कि उनको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और आप ही के इस अपना आप सॉरी आपका चैनल नहीं था, चैनल एक और था, लेकिन इंडिया मीडिया के ऊपर जब मैं जो मुझसे यही सवाल पूछा गया था तो मैंने इनको ये कहा था कि भाई हमें भारत का और अफगानिस्तान का आपस में मेलजोल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता, बसूरत दीगर अगर जब तक के भारत जो है उसी तरह पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पे मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनको खत्म ना करे। क्यों? पाकिस्तान एक बफर जोन है, पाकिस्तान एक बफर जोन है। अभी हमने बात की है यहाँ के ऊपर, हमारे भाई ने कहा कि 5000 साल की वहां पे तारीख है, उनको आज तक जो है ना किसी ने उनको ना हरा नहीं सका। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, इन्होंने अपना अगर मैं उसी के ऊपर लेके चलता हूं तो मंगोलों ने सबसे पहले जो है वहां पे हम कब्जा किया। उसके बाद आप बात करते हैं अपना ईरानी बादशाह साइरस कोरश आजम की बात करते हैं तो अफगानिस्तान पे साइरस का कब्जा था। वो ठीक है असम दुर्रानी साहब, मुझे लगता है कि हर देश की, मैं समझ गया, अब बहुत पीछे निकल गए हम, मंगोल के ऊपर चले गए। वो बात का विषय 132 साल पुराना हम डिस्कशन करेंगे उसको। अगर प्राथमिक तौर पर हल्की नजर के तौर पर बता दिया, संजय कुलकर्णी साहब ने बता दिया, डूरंट लाइट को लेकर विवाद। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है ये बड़ा विषय है। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद, एक बार उनके पास चलते हैं। संजय जी, मान लिया आपने रशिया को हराया, मान लिया आपने अमेरिका को हराया, मान लिया, 1 घंटा लगा, सिर्फ 1 घंटा लगा अफगानिस्तान को और वो सीज फायर के लिए भागना शुरू हो गया। 11 बजे आप ट्वीट करते हैं, अमारात इस्लामी 11 बजे ट्वीट करती है कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर अहदाफ के ऊपर जो है ना अपना बम्बारमेंट शुरू कर दिया है। 12:15 बजे उनका आता है कि हमने अहदाफ मुकम्मल कर लिए, लिहाजा हमने जंग बंद कर दी। पाकिस्तान नहीं रुका, उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो गया। संजय कुलकर्णी साहब, संजय कुलकर्णी जी मेरे साथ मौजूद है, बता के रखना चाहिए। संजय कुलकर्णी मेरे साथ मौजूद है। दुर्रानी साहब, मैं समझ गया आपकी बात को। संजय साहब, हर देश की अपनी एक कूटनीति होती है, हर देश की अपनी एक कूटनीति होती है। कई दशक हो गए हम लगातार अफगानिस्तान के साथ संबंध बनाए रखे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद तो खत्म नहीं होता। अब जैसे को तैसा, और जब सीधे चीजें सुधारनी होती हैं तो थोड़ी उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश पहुंच सकता है और वहां जाकर वर्तमान के जो सरकार है, वहां का प्रशासन है, सेना है, उनके साथ चोंच से चोंच लड़ा सकता है, तो फिर हम उंगली टेढ़ी नहीं कर सकते। हम अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते, और जब बैठ जाते हैं तो मिर्ची लग जाती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। संजय कुलकर्णी साहब, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर नहीं रहे, मुझे बता दें क्या ये मनोज जी, हम उंगली टेढ़ी नहीं कर रहे हैं, हमारी उंगली बिल्कुल सीधी है। हम हर हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने $3 अरब अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में लगाए, पर जो $7 अरब के हथियार अमेरिका वहां छोड़ गया, उन हथियारों के ऊपर पाकिस्तान ने भी उसमें से निकाले, कुछ तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी लिए और कुछ अफगानिस्तान में भी रखे। और पाकिस्तान की आज की तारीख में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ऐसे कई जिले हैं जहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है। इसलिए अफगानी वहां से जाकर के पश्तूनों ने क्या किया, वहां पे पाकिस्तान की फौज की पतलूनें निकाल करके काबुल के रास्ते में लेकर के आए
कि ये हालत हमने पाकिस्तान की फौज की पाकिस्तान के 58 उनके कर्नल, उनके मेजर, उनके कैप्टन वे लगातार मारे जा रहे हैं क्योंकि उनमें उस लड़ने की काबिलियत नहीं है। वो पाकिस्तान खुद भी जानता है कि पाकिस्तान अफगानियों के साथ लड़ने की काबिलियत नहीं रखता है और पाकिस्तान नमक छेड़ रहा है। वहाँ पे जो पश्तून पाकिस्तान के अंदर आए थे क्योंकि वहाँ जब अफगानिस्तान में परेशानी थी तब उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर पश्तून जो रहते हैं, मैंने जैसे कहा 20% आबादी पाकिस्तान के अंदर पश्तूनों की है, वो उनमें भी आक्रोश है। उनको सिर्फ मुजाहिदीन बनाकर और मदरसों में जाकर के इस तरह की तालीम देना और अफगानिस्तान के बरखिलाफ भड़काना ये कब तक चलेगा? और तालिबान इनको समझाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद है, संक्षेप में एक जवाब में उनसे ले लूंगा। सुरेंद्र लाली, क्या ये विवाद, क्या ये हमले बंद हो पाएंगे? अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा या कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, बलूचिस्तान, जिस तरीके से माहौल बन रहा है आगे आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं, इसलिए कम से कम जवाबी कार्रवाई करो? देखिए मनोज भाई, हालात आगे खराब ही होंगे क्योंकि ये कैंसर बहुत अंदर तक जा चुका है। मैं 2-3 बातों का फट से जवाब दूंगा। दुरानी साहब ने बोला पंजाबियत की, बिल्कुल दुरानी साहब, हम जो पंजाबियत में इत्तेफाक रखते हैं उसमें सरबत द भला कहते हैं। हमारा एयर चीफ भारत माता की जय कहता है, वो सिख धर्म की नुमाइंदगी नहीं करता। आपका आर्मी चीफ जो कि एक जमहूरियत भी नहीं है और 2025 में जहां मनोज भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, वो कह रहा है हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं। जनाब जब आप बोले तो मैंने जब आप बोले तो मैंने कुछ नहीं बोला ना, प्लीज मुझे इतनी तो इज्जत दीजिए मेरे मालिक साहब। तो हमारा जो एयर चीफ है वो सिख कौम का है, वो सिखों की नुमाइंदगी नहीं करता। अरे यार बोलने तो दो ना मेरे भाई, बोलन तो दो मैनू। दूसरी बात कि ये इनका आर्मी चीफ मनोज जी 2025 में बोल रहा है हिंदू सिख रह नहीं सकते। हालत ये है कि ननकाना के अंदर मैं 5 दफा गया हूं, सरदार बच्चियां घर से निकल नहीं पाती, उनकी 12-14 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। मैं चाहूंगा दुरानी साहब आपके प्रोग्राम में जाके देखें कि 47 में कितनी माइनॉरिटीज थी और अब कितनी माइनॉरिटी हैं, और इसका ये जवाब देगी जाके। मैं 5 दफा गया हूँ। तीसरा, इन्होंने बड़ी बचकानी सी बात की कि हिंदुस्तान से 5 आदमी निकाल दो तो हिंदुस्तान की। अरे भाई, दुनिया भर में, अमेरिका में भी, मैं जब अमेरिका में पढ़ता भी था तो 34 करोड़ में कहते थे देयर आर 1 मिलियन मिलियनेयर्स। तो अब आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान से 4 आदमी क्यों निकाल दें? भाई वो कामयाब बिजनेसमैन है और मुझे लगता है कि उनके पास जो संपत्ति है वो उनकी नहीं है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस देश के तमाम लोगों का है जो बाजार में पैसा लगाते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, बैंकों का पैसा है, सरकार का पैसा, परियोजनाओं का पैसा है। वो सब कुछ जोड़ के आपको वो रकम दिखाई देती है, उसमें भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है समय का अभाव है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में बने रहे थे। माफी चाहता हूं। आगे बढ़, पाकिस्तान चूरनबाज, इसके साथ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। 32 मिलियन की बात कर रहे थे। और दूसरी चीज के गदर के चक्कर में खाम खा का आपने, गादर पोर्ट के चक्कर में खाम खा आपने गदर काट रखा है। जवाब दे दीजिए दुर्रानी साहब। जी बिल्कुल, अपना ये जो सुरेंद्र लाली साहब है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े दर्द दिल रखने वाले ये भाई हैं। अच्छी लगी आपको? लेकिन मैं सिर्फ इनको एक छोटी सी बात बता दूं, ज़ैम पख्तो ज़ैम पंजाबी सड़े निश्ता, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गया।